हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 15। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 15 नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल बिटवीन द हैंड आवर एंड द मिनट आवर, मतलब कि हैंड आवर मतलब जो आवर हैंड है, मतलब जो घंटे वाली सुई है। ठीक है, यहाँ इसी आवर हैंड कहने का मतलब घंटे वाली सुई, हैंड मतलब यहाँ पे सुई का यूज किया गया है। ठीक है, तो कितने बजे हैं? 3:30। ठीक है, देखो ये हमारा घड़ी होती है, यहाँ पे 3 बजती है। ठीक है, ये 12 अगर हम मान लें, ये 6 और ये 9। ठीक है, तो ये 4 और 5 हुए। तो मिनट वाली तो लंबी होती है और पतली होती है, ये मिनट वाली। लेकिन जब आपने मिनट, आपने ऐसा कभी देखा होगा तो ये घंटे वाली आपने बीच में देखे होंगे, क्योंकि ये आधा घंटा बीत चुका है ना। ठीक है, और मोटा और छोटा होता है। ठीक, तो देखो 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, 3:30 का कहने का मतलब कि 3 पूर्णांक 1/2 बराबर 7/2 आवर हुए हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक आवर में 30 डिग्री होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे बुक में डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, आप देखो पूरा एक चक्कर लगाती है 360, और ये कितना 12 घंटे की होती है। ठीक है, तो इसको कटाओगे 30 डिग्री आएगा, तो 1 घंटे के बराबर आ गया। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो एक तो क्या क्या रहा है, 7/2 आवर में कितना घंटे लगाएगी, कितना डिग्री घूरेगी? 7/2 15 बार में, अब 15 105, 105 डिग्री ये घूर ली। ठीक है, अगर अब हम मिनट की बात करें, मिनट हमारे क्या है, हाँ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में हमारे 6 डिग्री घूरती है कि नहीं? ठीक है, देखो मिनट वाली अगर सुई का बात करें तो 3600/6 60। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये कट गया, हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री निकल गया। ठीक है, इसी के बराबर। तो 1 मिनट में 6 डिग्री ये जो निकला, इसको आपको डायरेक्टली अगर याद ही कर लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो 30 डिग्री की होती है, तो 30 मिनट में, देखो यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, 3:30 मतलब कि 3 3:30 बजे हैं, तो 3:30 इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसको इतना निकालें। और ये एक बचा है, तो इसका हमारा 105 निकल गया था ना। अगर आधा घंटा की बात करें तो ये 6 × 30 बराबर 180, और ये हमारे 180 निकल गई। अगर 100 इन दोनों का बीच का डिफरेंस, ये एंगल निकालना है, तो 180 माइनस 105 करें तो ये हमारा 75 डिग्री आ गया। ये आंसर हो गया। अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर कह रहा है, स्क्रीन पे आपके शो हो रहे हैं, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, मिनट वाला जो सुई है, एंड द आवर हैंड, आवर वाली जो सुई है, क्लॉक, व्हेन द टाइम इज 8:25 हुए हैं। ठीक है, 8:25 AM। ठीक है, तो अगर हम ये मिनट है, मिनट को आवर में बदल देते हैं, ये तो हम जानते हैं 25/25 हमारा कितना आ गया? 60। ठीक है, प्लस, क्योंकि ये देखो इसको घंटे में बदले, जैसे रुपये और पैसे को जोड़ते हो उसी तरह 1 रुपया और कुछ पैसे हैं तो पहले पैसे को रुपये में बदल देते हो और जोड़ देते हो, उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, अब ये 5 से 25, ये कट जाएगा हमारा 5 से 12×5 = 60। तो ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी 8.5/12, ऐसे आप डायरेक्टली अगर जोड़ में है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की जगह आंसर उतने आएगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 96 और 5 101 और सॉरी, हाँ, बटे 12 गुना। अब देखो ये एक आवर में 30 डिग्री घूरती है, तो इतने आवर में कितने डिग्री घूरेगी? तो इसको 30 से गुना कर देते हैं। ठीक है, देखो अब 30 से गुना करेंगे तो ये 6 और ये 15 और ये 5 और ये 2। ठीक, फर्स्ट बार में इसका आधा कर दिया, सेकंड बार में 3 से घटा दिया। ऑल राइट,
और यहाँ पे ये हमारा हो गया 505/2। अब देखो ये डिग्री में कभी बटे में नहीं होता, ये रेडियन की पहचान है। तो अब इसको हम डिग्री में सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से 505 में भाग देंगे तो 2 बार में 2 बार में 4 आएगा और 105 बार में 10 उतरा हमारा 5 और ये 2 बार में 4, 1 2 5 2 डिग्री और 1 को 60 से गुना करते हैं। ये तो हम लोग सीख चुके हैं, आप बेसिक क्लास दीजिए क्यों 60 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से 30 दूना 60, 30 हमारा मिनट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये 30 मिनट है। ठीक है, एंड देन इसके बाद वाली क्वेश्चन अगर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इट 2 आर्क, मतलब 2 आर्क दिए हैं ऑफ द सेम लेंथ उसका सेम है। देखो कितना नंबर का 17 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारा एक वृत्त, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। ठीक है, आर्क बना लेते हैं। ठीक, ये आर्क कोई भी आर्क मान लो। और कह रहा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ इसका सेम है। ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना ये सेम है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल सबस्टेंस एंगल 60 और 75। तो सबसे पहली बात इसका एंगल हमको गिवन है 60 और इसका है 75 डिग्री। ठीक है, और हम लोग तो बेसिक सब बात है जानते हैं कि ये जो सर्कल होता है ना इसमें डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है, क्योंकि इससे सर्कुलर मोशन मतलब कि सर्कल मतलब ये रेडियन में नापते हैं सर्कल को। ठीक है, सर्कल का जो एंगल होता है रेडियन में नापते हैं और रेडियन में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक, एंड देन द सेंटर, देन द रेशियो ऑफ रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन का रेशियो पूछ रहा है इन दोनों रेडियन का, R1 इसका अगर R1 मानते हैं और R2 तो ये R1/R2 पूछ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, देखो R1 रेशियो R2 बराबर वाट, मतलब कि R1/R2 बराबर वाट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है π/180 गुना करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो π/180 गुना किए, इसको भी गुना कर दो π/180 से। ठीक है, ओह पेन ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 0 से 0 कटेगा, 18 π/3 आया। ठीक है, π/3 रेडियन को नहीं भी लिखते हैं चलता है, इसे ऊपर में सी दे देते हैं। इसको अगर 5 से घटाया जाए तो ये 36 एक बार में कटा, अगर और ये 5 से हमारा हो जाएगा 15। ऑलराइट, अगर हम अब इसको किससे कटा दें, 3 से कटा, 3 कम 3 5 15। ऑलराइट, तो ये 5π/12 आया रेडियन में। अब हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर L/R। ठीक है, और अगर हम R का वैल्यू निकालें, यहाँ से R का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, R को इधर देखो, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और ये थीटा अब इधर R थीटा हो गया बराबर L हो गया। अब ये थीटा इधर गुना में, इधर आएगा भाग में L/थीटा। ठीक है, इसमें ये वाला हो गया, इससे निकाल लिए। ठीक है, आप लोग इधर उधर करके निकाल लीजिएगा। अगर हम ये रेशियो निकालें, अब R1/R2 करें तो क्या होगा, R1 L/θ1 और L/θ2 वैल्यू रख दो। अब 3L क्या, मैं भी L का वैल्यू हमें पता नहीं है ना, और दो थीटा का वैल्यू में दिया है, थीटा के ये π/3। ठीक है, θ1 के लिए बटे L, तो L हो जाएगा और L दोनों में हमारा सेम था। ठीक है, θ2 5π/12। ठीक है, उसको दोनों पट्टी उठा पटक गुना करो, मतलब ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3L/π। देखो इसमें कुछ नहीं, उठा पटक गुना करोगे तो ये 3π आएगा, 3 से 3L हुआ और पाई का पाई हो गया नीचे। ठीक है, वही इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ भी नीचे में भी वही होगा। नीचे में क्या होगा, 12L/5π। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या कटेगा, ये L गया ऊपर में है। ठीक है, नहीं तो इसको भी रुको, अभी इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें नीचे देखो
3L बटे पाई। अब इसको भी उठा पटक कर दो, 5 पाई बटे 12L। ठीक है, देखो L L गया, 5 पाई घट गया, 3 चौके 12 मतलब कि 5/4। देखो तो आंसर में क्या है, 5R1 5/4 ऑप्शन में है। हाँ देखो तो 1 नंबर आंसर है। ठीक है, और 18 नंबर पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का द पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ अ सेक्टर, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, ये त्रिज्य खंड मतलब कि वृत्त का ये जो होता है ना, देखो इसकी बात कर रहा है, ये जो हम लोग ये कलाई कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल, मतलब ये जो इक्वल होता है इसका, तो इसका परिमाप का बोल रहा है। मतलब ये जो है ना, ये इसका परिमाप अगर हम बाहर निकालें तो इसकी परिमिति, परिमिति मतलब कि इस तीनों को भुजा, मतलब चारों को ना, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, किसी भी चीज़ का ये हमारा क्षेत्रफल। लेकिन परिमाप क्या होता है, ये परिमाप, ये इस किनारे किनारे वाला जो हिस्सा हम लोग निकालते हैं, ये परिमाप होता है। ठीक है, अब जो कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू हाफ द सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि की आधी है, ऑफ द सर्कल एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब उस सेक्टर का एंगल बताना है। देखो क्या कर रहा है, अब देखो ये किनारे वाला जो हिस्सा है इसको अगर आर मान लें, ये आर, ये हमारा एल हो जाता है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए, ठीक है, परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ दो, आर प्लस एल। अब क्या कर रहा है, ये जो परिधि है ना, मतलब सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई उसकी आधी होती है, 2 पाई R/2। ठीक है, ये 2 गया और इधर हो जाएगा हमारा 2R+L बराबर पाई R। ठीक है, अगर हम यहाँ से L का वैल्यू अगर हम निकालें तो पाई R-2R हो जाएगा। अगर हम इसमें R कॉमन ले लें, पाई-2 हो जाएगा। और हम लोग अगर एंगल अगर निकालते हैं, L का मान निकल गया, L का मान निकल गया ना। अगर हम थीटा बराबर बोलें तो थीटा बराबर L/R होता है, और L का मान हमारा कितना दिया है, R-पाई/2। और R तो पता नहीं है, R का R है, R खत्म, ये पाई-2, ये वृत्त का रेडियन में होता है, रेडियन हो गया, नहीं तो इससे ही। ठीक है, ठीक है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। सर्कल, एक सर्कल अगर हम बनाएं, एक सर्कल, ये लो ये सर्कल है। क्या नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर है क्वेश्चन हमारा। सर्कल एक रेडियस ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, ऑल राइट, 30 सेंटीमीटर है। और हमारा क्या कह रहा है, देखो तो द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का जो लेंथ है ऑफ दिस सर्कल विच द हुज सर्कल हुज चॉर्ड, मतलब होता है कि एक उस जगह से हमारे एक लाइन खींची गई है, एक ये जो हमारा आर्क होती है, आर्क से इस हुज चर का मतलब होता है, देखो एक सर्कल हुज चॉर्ड, मतलब एक रेखा खींची गई है। ठीक है, कोई लाइन जिसे हम जीवा, एक जीवा इसको बोल सकते हैं। इसका अगर हिंदी आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो जो मतलब जीवा निकलता है। ठीक है, जीवा भी है हमारा 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक रेखा है या फिर कोई जीवा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है आगे, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज, इसका बताना है हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में आर्क पूछ लिया, ये पूछ लिया है। ठीक है, ये पूछ लिया। अब हम ये, हाँ एक एक उपाय है, देखो ये अगर ये, तो ये भी 30 डिग्री होगी क्योंकि ये सेम है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है ना, सेम है। अगर ये त्रिभुज आ जाए तो यहाँ पे देखो लॉजिक वाला कंसेप्ट है, अगर ये त्रिभुज आ जाए तो ये समबाहु, और ये समबाहु हो गया जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है,
अब देखो, अब सब सारे भुजाएं समान होती है तो हर एक कोण भी समान होते हैं, और एक कोण अगर 60 है तो तीनों कोण 60 होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों हर एक कोण 60 डिग्री के बराबर होती है, तो हर एक कोण अगर एक 60 डिग्री है तो हम लोग अगर ये 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लो। 60 गुना पाई बटे 180, ये हमारा 0 0 कटा, 6 पाई बटे 3 आ गया रेडियन। अगर हम लोग थीटा बराबर एल बटे आर, एल का मान पूछा है तो ये इधर आएगा थीटा आर होगा, और थीटा का वैल्यू मैं पाई बटे 3 और आर का वैल्यू मैं आर का दिया है 30, ये 10 बार में अब 10 पाई, ये हमारा आ गया 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। आर इसका आर का आ गया, लेंथ आ गया जिसे जो बोले, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन पे आज इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं करते, हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एक अच्छे कंसेप्ट, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं आगे, इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। आगे बहुत ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। आगे अभी तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है बट कोई नहीं।